वेलकम टू एडीओ पीसीएमबी। मेरा नाम है हारून अहमद और इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 का है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसका जो डिटेल सोल्यूशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले जाकर मैं यही रिफ़र करूँगा कि पहले जाकर आप वो वीडियोस देखो, उसके बाद ही इस क्वेश्चन पर आना। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में। पहले हमने क्या करना होता है कि क्वेश्चन को समझना है। पहली बात माइंड में रखो कि पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आपके पास कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत सॉल्व करिए। इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो ये है, उसके बाद जो पार्ट नंबर जो सेकंड है वो ये है। इसका सोल्यूशन भी हमने कर लिया है और इसका सोल्यूशन भी हमने कर लिया है और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या लिखा गया है कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। सोल्यूशन में पहला स्टेप जो हमारे पास रहता है वो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको किस मेथड के तहत सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत सॉल्व करना है। जब आपके पास आगे इसमें एक मेथड और आएगा, एलिमिनेशन मेथड। जो पुराना सिलेबस, जो पहला सिलेबस था उसमें आता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि अब डिलीट हो चुका है। आपके पास अब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड रहा है। ये एक्सरसाइज जो है पूरी बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर, लिहाजा यहाँ पर हमने पहले ऊपर लिखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व में क्या पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं यही एक्सरसाइज, मगर इनको नंबरिंग देनी होती है। हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास 3। उसके बाद 9x माइनस 3y इक्वल टू हमारे पास है 9। यह है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और यह है हमारे पास इक्वेशन सेकंड, राइट? उसके बाद हमने लिखना है इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। आप इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो, आप इक्वेशन सेकंड ले सकते हो। हम यहाँ पर पहले इक्वेशन फर्स्ट ही लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट आई हैव। जो हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास 3, ठीक है ना? उसके बाद 3x इक्वल टू 3। साइन का ख्याल रखना है। अगर साइन आपको चेंज करना नहीं आता, समझ नहीं आती, तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। मैं एक बार यहाँ पर और कह रहा हूँ कि इक्वल टू के इस साइड अगर पॉजिटिव है, इस साइड आ गया तो नेगेटिव हो गया। अगर इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड आ गया तो पॉजिटिव हो जाता है। इस साइड माइनस वाई है, इस साइड ये पॉजिटिव का वाई हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये 3 जो है ये x के साथ मल्टीपल में है। क्या है, x के साथ ये मल्टीपल में है। तो इसको क्या करना है, x को अपनी जगह पे रखो, इक्वल टू 3 प्लस 5। ये मल्टीपल में है तो इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारे पास x की इमेजिनरी वैल्यू है। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड भी कहते हैं, राइट? उसके बाद हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। किस में कर रहे हैं हम पुट, इक्वेशन सेकंड में। अपनी मर्जी है, आप किसी भी फर्स्ट में करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पहले फर्स्ट पकड़ी है तो अच्छा रहेगा कि आप इक्वेशन अभी सेकंड पकड़ो। जो कि हमारे पास क्या लिखी है, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 9x माइनस 3y इक्वल टू हमारे पास 9। उसके बाद 9 अपनी जगह पे रह गया। x अभी हमने x नहीं लिखना, x की जगह हमने ये, क्योंकि हमने पुट करनी है अभी ये वाली वैल्यू। हमारे पास ये वैल्यू क्या है, 3 प्लस वाई अपान में 3, ठीक है ना? ब्रैकेट बंद, माइनस 3 ये वाला y इक्वल टू 9, ठीक है? उसके बाद हमने पहले क्या करना है, इसको हम इनके अंदर मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना? इसको हमने इसके साथ मल्टीपल किया तो ये हमारे पास 27 हो जाता है, प्लस इसको हमने इसके साथ मल्टीपल किया तो ये हमारे पास 9y हो जाता है, अपान में 3 माइनस 3y इक्वल टू में 9।
इसकी फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, इसकी फ्रिक्शन में हम 1 डाल देंगे, ठीक है ना। इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऊपर इसको इधर, इसको हमने इसके साथ किया तो ये सेम रहेगा, क्योंकि 1 को अगर हम किसी के साथ भी मल्टीपल करते हैं तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं लाता, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27 + 9y, इसको इसके साथ किया तो माइनस ये भी 9y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू में 9, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 इसकी फ्रिक्शन में आएगा, क्या आएगा, इसकी फ्रिक्शन में ये 3 आएगा, मतलब इसके डिनोमिनेटर में ये 3 भी आएगा, क्योंकि हमने पहले इधर फिर ऐसे करना होता है। यहाँ पर हम ये 3 लिख देंगे, इसके बाद ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये अगर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 9 आ जाएगा ना, ठीक है। ये अब क्या बना हमारे पास, 9 + 9y माइनस 9y इक्वल टू 9 + 9 - 9, ये हो जाएगा हमारे पास 0, दिखती बात है। 9 इक्वल टू 9, हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए किसी की, या तो आनी चाहिए थी x की या तो आनी चाहिए थी y की, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट किसी कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास कोई भी कांस्टेंट किसी कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, यहाँ पर 9 के बराबर आ रहा है, यहाँ पर आना चाहिए था क्या, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, लेकिन यहाँ पर 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या लिखना है आंसर में, thus it is not correct, so the system of equation has infinite number of solution। ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना जरूरी है, यहीं पर नहीं छोड़ देना है, हमने ये भी मेंशन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने क्या लिखा, thus it is not correct, so the system of equation has infinite number of solutions। so इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। अगर आपके पास समझने वाली बात ये क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन छोटा है लेकिन समझना क्या है, अगर आपके पास y इक्वल टू समथिंग का है वो ठीक है, x इक्वल टू समथिंग आए वो ठीक है, लेकिन x इक्वल टू x आ जाए, y इक्वल टू y आ जाए, 9 इक्वल टू 9 आ जाए, तो वो ठीक नहीं है। जब भी किसी भी इक्वेशन में आपके पास ऐसा कोई सोल्यूशन आ जाता है तो आपने उस इक्वेशन में क्या लिखना है, thus it is not correct, so the system of equation has infinite number of solution। Thanks for watching, thank you so much।